बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार बीफ और चना दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े की बनी थी और उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। आप लोगों ने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स जो हो रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इससे पहले मैंने ग्राइंडर में एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और जो 3 ग्रीन चिलीज़ थी उनको डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, अब हमें अपने सालन में ग्रेवी चाहिए अच्छी सी, तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों का पेस्ट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंपल मसाला भी बना सकते हैं, बट ये रेसिपी आप इसी तरह फॉलो करें। आप इसमें ही पेस्ट ही ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ½ kg बीफ ऐड किया है। ठीक है, बीफ को पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम प्रेशर कुकर में इसको ऐड कर रहे हैं। अब मैंने इसमें अपना वो पेस्ट ऐड कर दिया जो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों से बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट ऐड करने के बाद मैं अपने तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी और इन स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ½ कप ऑफ ऑयल लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसी स्टेज पे। ये रेसिपी बहुत झटपट है और बहुत मज़े की बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी के डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे चना दाल के अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं और अब मैं प्रेशर कुकर की लिड को 20 मिनट के लिए कवर करके इसको 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। और यहाँ पे 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा गोश्त है, बीफ है, वो अच्छे से कुक हो गया है और इसका देखें मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और मैं इसको इसकी थोड़ी सी और भुनाई करूँगी और इसका बहुत मज़ेदार कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अगर आपने बीफ बनाना है तो आप यहाँ तक इसकी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने इस स्टेज पे चना दाल इसमें ऐड कर दी और मैंने चना दाल 1 कप ली है। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोगों को बाकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी स्पाइसेस की थोड़ी बढ़ा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चना दाल ऐड कर दी है और चना दाल मेरे पास बॉयल नहीं है, अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में ही कुक करूँगी। ठीक है, अब जो चना दाल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो प्रेशर कुकर है उसकी लिड को तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैंने इसमें 1 कप ऑफ वाटर ऐड किया और इसकी लिड को 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल गोश्त है वो बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े का बना था और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैंने इसमें साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कूट के रख लिया था 1 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इसकी बहुत लजीज खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े की बनी थी। हम लोगों ने इसको रोटी के साथ इंजॉय किया, ये बहुत यमी थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करना है और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये रही हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप सब इस रेसिपी को ट्राई करके मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।